हियर्स नरभक्षी बाघ की दास्तान। जिम कॉर्बेट की जुबानी। कुमाऊं की पहाड़ियों में एक समय ऐसा दौर आया जब गांव-गांव के लोग दहशत में जी रहे थे। खेतों में काम करना, जंगल से लकड़ी लाना या यहां तक कि बच्चों का स्कूल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। वजह था एक नरभक्षी बाघ जिसने इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। यह बाघ पहले मवेशियों पर हमला करता था, लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ी और दांत पंजे कमजोर हुए, उसे इंसान सबसे आसान शिकार लगने लगे। कहते हैं कि उसने 100 से भी अधिक लोगों की जान ली थी। गांव वाले जब भी सुबह खेतों में जाते, तो कई बार किसी की अधखाई लाश मिलती। गांव के बुजुर्गों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। तभी जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। कॉर्बेट उस दौर के मशहूर शिकारी थे, जिन्हें पहाड़ों के लोग भगवान जैसा मानते थे, क्योंकि वे सिर्फ नरभक्षी जानवरों का शिकार करते थे। कॉर्बेट जब उस इलाके में पहुंचे, तो लोगों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, साहब, अगर आपने इस बाघ को न मारा, तो हमारे गांव खाली हो जाएंगे। कॉर्बेट ने गांव वालों की आंखों में फैला डर देखा और तुरंत काम में लग गए। उन्होंने सबसे पहले बाघ की आदतों का पता लगाया। बाघ दिन में कम और शाम के समय ज्यादा सक्रिय होता था। वह जंगल के किनारे बने पगडंडियों पर घात लगाकर लोगों को दबोचता। कई दिनों तक कॉर्बेट ने उसका पीछा किया। वे रात भर जंगल में चौकसी रखते, पेड़ों पर बैठते और बंदूक हाथ में लिए इंतजार करते। लेकिन बाघ बहुत चालाक था। कभी उसकी दहाड़ सुनाई देती, कभी उसके पंजों के निशान दिखाई देते, लेकिन सामने नहीं आता। एक दिन गांव में खबर फैली कि बाघ ने नदी किनारे एक औरत को मार डाला है। कॉर्बेट तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने जमीन पर खून की लकीरें और घसीटने के निशान देखे। उन्हीं निशानों को देखते देखते वे गहरी घाटी की ओर बढ़े। अचानक झाड़ियों में से तेज गुर्राहट सुनाई दी। कॉर्बेट जानते थे यही मौका है। उन्होंने पेड़ की ओट ली और बंदूक तान दी। अगली ही पल झाड़ियों से बाघ बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वह सीधे कॉर्बेट की ओर बढ़ रहा था। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन कॉर्बेट ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने निशाना साधा और गोली चला दी। पहली गोली बाघ को लगी, लेकिन वह गिरा नहीं। वह जमीन पर लौटते हुए और ज्यादा खतरनाक अंदाज में झपट पड़ा। उसी क्षण कॉर्बेट ने दूसरी गोली चलाई। इस बार बाघ वहीं ढेर हो गया। जब गांव वालों को खबर मिली कि नरभक्षी मारा गया है, तो पूरा इलाका जश्न में डूब गया। लोग ढोल नगाड़े बजाकर कॉर्बेट का स्वागत करने लगे। कई औरतें उनके चरण छूकर आशीर्वाद देने लगीं। कॉर्बेट ने हमेशा कहा, मैंने बाघों को कभी दुश्मन नहीं माना। वे जंगल के राजा हैं, लेकिन जब वे इंसानों का खून बहाते हैं, तब मजबूरी में उन्हें मारना पड़ता है। इस तरह उस नरभक्षी का आतंक खत्म हुआ और कुमाऊं की पहाड़ियां फिर से चैन की सांस लेने लगीं।